आज का दिन होली का दिन और आपने रंग गुलाल अबीर अपने परिवार रिश्तेदार दोस्तों यारों के साथ एक दूसरे पर लगाया भी होगा, खुशियां भी मनाई होंगी, दिल से दिल भी मिले और रंग लगाकर लोग खिले भी, आप भी मैं भी। लेकिन आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं होली की, लेकिन रंगों की होली नहीं, खून की होली भी खेली जा रही है। यह कड़वी हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते, चाहे आज का दिन उत्सव का दिन है। ईरान पर जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने हमला बोला है और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक शहर में मिनाब में 150 बच्चे उनका कत्ल कर दिया गया। मैं कत्ल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसी खुरेजी बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ सालों में कहीं देखने को नहीं मिली। और क्या दरअसल दुनिया का हाल वो शोले फिल्म की तरह हो गया है। शोले धधक रहे हैं, भड़क रहे हैं। और शोले का जो खलनायक था, विलन गब्बर सिंह, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति दरअसल आज की दुनिया का गब्बर सिंह साबित हो रहा है। वो गब्बर सिंह, शोले का डायलॉग है ना कि 50-50 कोस तक कोई बच्चा रोता है तो रात को मां कहती है सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। और आज का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या कुछ ऐसा हो गया है कि जो ट्रंप कहे वही सही। गुंडागर्दी अपनी दादागिरी खुलकर चला रहा है, लठैत बन गया है। यह शब्द पिछले 4-5 दिनों में मैंने लगातार इस्तेमाल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और सारे देश उसकी बात मानने पर तैयार भी हो रहे हैं या मजबूर हैं। 50-50 मुल्कों में सरकार कोई नीति बनाती है, कोई फैसला लेती है, तो क्या सोचने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। ट्रंप आ जाएगा, ट्रंप को गुस्सा आ गया तो क्या होगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की, कानून की, परंपराओं की, वर्ल्ड ऑर्डर की सारी रवायतें तो जो थी उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, बल्कि दुनिया का समर्थन मिल रहा है। और भारत में हम चुप्पी साधे बैठे हैं, हम बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, दोनों देशों से संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर यह सिलसिला कहां थमेगा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था 4-5 दिन की बात है, अब यह बात 4-5 हफ्तों तक पहुंच गई है। 4-5 हफ्ते, 30 से 35 दिन। ऐसा असंतुलन, ऐसी अस्थिरता यह दुनिया को कहां लेकर जाएगी। और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब वो मोज़ैक डॉक्ट्रिन अख्तियार कर रहा है। यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। सिर तो कट गया, धड़ कट गया। 4 दर्जन टॉप कमांडर्स खल्लास हो गए, मारे गए, लेकिन उनकी सेना अभी भी लड़ रही है। और यह मोज़ैक डॉक्ट्रिन क्या है जिसमें सिर कटने के बाद भी शरीर लड़ता रहे। जैसे ठाकुर भी लड़ता रहा था, हाथ कटे हुए थे पर गब्बर को शिकस्त दी। यहां जो ये शोले भड़क रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ये कब तक भड़केंगे, इसका अंजाम क्या होने वाला है, नतीजा क्या निकलेगा। और हम वेट एंड वॉच कब तक करते रहेंगे। आपकी राय क्या है, आपकी सलाह, आपके सुझाव और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं, होली का दिन है, खून की होली की। 5 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है। खुरेजी लगातार जारी है, खून बहाया जा रहा है। कारण क्या है यह किसी को पता ही नहीं। बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका की। ईरान तैयार था न्यूक्लियर एनरिचमेंट
वो सिर्फ सिविलियन यूज तक लाने को अग्री कर गया, पर हमला बोल दिया गया है। हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े अभी तक मुकम्मल सामने आ भी नहीं रहे हैं, पर हमने तस्वीरें देखी हैं, रोंगटे खड़े हो जाएं, दिल कर्रा उठता है पीड़ा से। जब मिनाब जैसे शहर में 150 बच्चे मार दिए गए, बच्चों का कोई लेना देना नहीं, कब्र खोदी जा रही है। और जो 4-5 दिन चलने वाला था युद्ध, अब कहा जा रहा है 4-5 हफ्ते चलेगा। यह गब्बर सिंह कह रहा है। पूरी दुनिया का गब्बर सिंह बन गया है डोनाल्ड ट्रंप। कोई उसके आगे आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इक्का दुक्का देश है, चीन है, रूस है, तुर्की कह रहा है, मलेशिया ने कहा, लेकिन ईरान का खुलकर साथ देने को कोई तैयार नहीं है। ईरान अलग थलग पड़ा है। वो शोले का मशहूर डायलॉग था ना, अरे ओ सांभा। अगर आज के युग का गब्बर डोनाल्ड ट्रंप है तो सांभा बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू से ट्रंप पूछता है, अरे ओ सांभा, कितने मुल्क हैं? मुल्क एक, हम दो। ये नाइंसाफी भी हो रही है, घेराबंदी हो रही है। एक संप्रभु मुल्क की, एक ऐसा मुल्क वो तय करेगा कि उसका सुप्रीम लीडर कौन होना चाहिए। अरे भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? दुनिया भर पे टैरिफ भी लगा देगा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को उठा लेगा, अगवा कर लेगा। और जो डर गया समझो मर गया, यह भी शोले फिल्म का एक डायलॉग। क्या आज की तारीख में यही हाल दुनिया का हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डरा रहा है सबको? अरे ओ कालिया, पूछ रहा है मुल्कों से। ध्यान है ना शोले का वो डायलॉग। और कालिया कहता है, सरकार मैंने आपका नमक खाया है। अब ऐसा क्या नमक खाया है पूरी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, कि अमेरिका जो करना चाहे वही सही और कोई कुछ बोलेगा नहीं। थोड़ा बहुत एतराज दर्ज कराएगा। ब्रिटेन ने एतराज दर्ज कराया कि हम अपना बेस आपको नहीं देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। डिगो गार्सिया शाम होते होते मान गया। और इसके परिणाम क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे? जो पुराना इतिहास रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का, तानाशाहों का साथ देते हैं, फिर उन्हें नेस्तनाबूद करने भी उतर जाते हैं। मुल्क के मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इराक हुआ, लीबिया हुआ, अफगानिस्तान हुआ, अब क्या ईरान का नंबर है? और इसका हासिल क्या है? और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? जो आकलन आपको बताऊं, आप भी भौचक्के रह जाएंगे। संभावित खर्चा अमेरिका का, लागत इस युद्ध में 19 लाख करोड़, 19 लाख करोड़। और गब्बर का जो सांबा है बेंजामिन नेतन्याहू, गजा में इजराइल युद्ध का खर्च कितना है अक्टूबर 2023 से जून 2025 तक? 6.25 लाख करोड़। और मिडिल ईस्ट में जो खर्च है वो 3,13,000 करोड़, यानी कि 9,38,000 करोड़ इजराइल खर्च कर चुका है अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, अपनी धमक, अपनी हेकड़ी स्थापित करने के लिए। पर 4 दिन का युद्ध 4-5 हफ्तों तक अब खिंचने की नौबत क्यों आई? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प वजह है दर्शकों, यह भी आपको समझना होगा। ईरान के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो गई है।
उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, हत्या कर दी गई, पूरा परिवार भी खल्लास, टॉप कमांडर्स भी। पर इस सूरत हाल का आकलन ईरान ने 21 साल पहले कर लिया था। अब यह समझने की जरूरत है, एक मोज़ैक डॉक्ट्रीन इजाद की गई थी 2005 में। इसमें क्या था कि अगर सर कट जाए, अगर शीर्ष नेतृत्व, टॉप कमांडर्स मर जाएं या मार दिए जाएं ईरान के, जो हुआ है, तो पूरी उनकी आर्मी 21 टुकड़ियों में बंट जाएगी। यह पहले से तैयारी थी, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, पर तैयार रणनीति के साथ हमले करने के लिए। इसीलिए ईरान, वो बहरीन हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इराक, ओमान, साइप्रस, तुर्की, जहां जहां अमेरिकी बेस हैं उन पर लगातार हमला कर रहा है। वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सर कट गया पर झुकने को तैयार नहीं, शरीर नहीं झुक रहा है। जैसे गब्बर के सामने ठाकुर नहीं झुका था, संजीव कुमार। तो ये 21 कमांड यूनिट्स अपने तरीके से अलग अलग जगह काम कर रही हैं। देश पर कब्जे को रोकना और दुश्मन के कंट्रोल को ध्वस्त करना मकसद, मजबूत दुश्मन के सामने युद्ध को लंबा खींचने और कम से कम नुकसान करने का मकसद, यानी कि लंबा खींचेंगे। वो हमने देखा ना, रूस, आप और मैं 4 साल पहले लगता था अरे रूस, और हमें तो ये बताया गया था, पढ़ाया गया था, और हम ये मानकर चल रहे थे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका एक तरफ, दूसरी तरफ रूस, ना पिद्दी की बिसात। क्या करेगा यूक्रेन, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 4 साल हो गए, लड़ाई चल रही है। इराक में जैविक हथियार, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने निकला था अमेरिका 2003-2006 तक। वहां पर सद्दाम हुसैन को फांसी भी लटका दिया गया। क्या हुआ, आईसिस वहां सरकार बनाकर बैठ गया, आतंकवादी सरकार चलाने लगे, फिर जाना पड़ा उनको हटाने के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान ही आ गया, जिसको हटाने के लिए 20 रुपए के टेंट पर 2-2 लाख रुपए के बम फोड़े गए थे, गिराए गए थे। यही हाल लिबिया का है। तो ये जो शोले बरस रहे हैं, ये कहां जाकर खत्म होंगे? और तेरा क्या होगा कालिया, अगर ये मैं ईरान के संदर्भ में इस्तेमाल करूं? और विश्व इसी तरह से चुप्पी साधे रहेगा क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, होली है होली, खून की होली, और दुनिया में त्राहिमाम, कब तक जारी घमासान? ये लड़ाई कब तक चलेगी? और दुनिया की अर्थव्यवस्था गोता खा जाएगी, और हमारा क्या है उसमें? हमें कितना नुकसान होगा? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। ना कोई स्थायी दुश्मन है, ना कोई स्थायी दोस्त है। देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट, स्थायी हित हैं। तो हम अपने हित साध पा रहे हैं क्या, या गब्बर के आगे सब झुक रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।